बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो गया था, इसलिए मैंने उसे डिसकंटिन्यू करके इस वीडियो को कंटिन्यू किया है। तो ये फोर्थ वीडियो है हमारा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं अपना सेकंड टॉपिक, एसेट क्या है ये। अगर हम एक नॉर्मल इंसान को पूछेंगे कि भैया एसेट क्या है, तो वो क्या बोलेगा? मेरे बिजनेस के सारे सामान को मैं बोलता हूँ एसेट्स। लेकिन एज ए कॉमर्स स्टूडेंट अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको ये जवाब नहीं देंगे कि एसेट मतलब बिजनेस का सामान, बल्कि ये जवाब देंगे कि वो सामान जो कि मनी के टर्म्स में काउंट हो सके और बिजनेस को फ्यूचर में कुछ बेनिफिट्स दे सके, उन चीजों को हम कहते हैं एसेट्स। समझ गई? ठीक है, तो अब समझ आया एसेट का मतलब वो चीजें जो कि एक बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट दे सके, उन चीजों को हम एसेट्स कहते हैं। अब एसेट्स के थ्री टाइप्स हैं, क्या क्या? पहला फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा करंट एसेट, थर्ड फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्स एसेट मतलब क्या? जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि फिक्स एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच हैव बीन परचेज्ड बाय एंटरप्राइजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि फिक्स एसेट मतलब वो एसेट कि मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि बिजनेस ने एक लैंड खरीदा है 50 बीएचके का। कितना? 50 बीएचके का। और उसका ये एसेट बहुत ही लॉन्ग टाइम से है, 5 सालों से उसने खरीद के रखा है और उसका टर्म मतलब हर साल रेट डबल होते जाता है। तो ये जो चीज है ये एसेट कहलाएगी, क्योंकि ये इसको बेनिफिट देगा बिजनेस को फ्यूचर में। और इसलिए फिक्स एसेट कहलाएगा क्योंकि ये बहुत ही लंबे समय से खरीद कर रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने फिक्स एसेट के फर्स्ट टाइप के ऊपर, जो है टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? तो टेंजिबल एसेट्स आर विच कैन बी टच्ड एंड सीन। तो वो एसेट जो कि छुआ जा सकता है और देखा जा सकता है, उन एसेट्स को हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे कि व्हीकल्स मतलब बाइक्स हो गए, मशीनरी हो गई और लैंड हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब हम चलते हैं अपने इनटेंजिबल एसेट्स की तरफ। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो क्या होता है ये फिक्स एसेट? जैसे कि मार्केट में हमारा रेस्पेक्ट, मार्केट में हमारा अपॉर्चुनिटी, मार्केट में हमारा रुतबा, ये सब होता है हमारा इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। समझ गए? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टाइप की तरफ एसेट्स का, जो है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन होते हैं? तो इसको एक एग्जांपल की तरफ लेके समझते हैं कि यहाँ पे जो है सुंदर, जो सुंदर है, अभी उसके हाथ में 50,000 रुपीज है। कितने हैं? 50,000 रुपीज हैं। ठीक है, तो लिखता हूं तो थोड़ा सा आप और नहीं मानिएगा, ठीक है। तो 50,000 रुपीज है और उसका बैंक बैलेंस भी 50,000 है। कितना है? 50, रुको रुको लिख लेता हूँ पहले, 50,000 है। और कैश इन हैंड उसका 20,000 है। कितना है? 20,000। तो ये सब उसके करंट एसेट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सुंदर के हाथ में अभी 50,000 है, बैंक में 50,000 है और कैश इन हैंड, चेक इन हैंड 20,000 रुपीज है, इसलिए हम इन्हें करंट एसेट्स कहेंगे। और फिक्टिशियस एसेट्स, कि फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया है, फिक्टिशियस एसेट्स आर कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। वो एसेट जो कि बिजनेस, मान लीजिए, अब हाँ, अब ये पॉइंट नोट करने का है कि मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मैंने ये शॉप खोला है, लेकिन इसका खोलने से पहले इसका रिपेयरेशन सिस्टम, रिपेयर करने का, बिजली इलेक्ट्रिक सिस्टम लगवाने का कुछ तो खर्चा आया होगा ना, कुछ तो एक्सपेंसेस आए होंगे ना मेरे। तो उन एक्सपेंसेस और एसेट्स को मैं यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से कहूंगा। अब चलते हैं हम अपने अकाउंट्स की तरफ, जो कि ब्रिटिश अप्रोच ऑफ अकाउंट है। तो अकाउंट्स का मतलब रियली कोई भी पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? भैया बैंक अकाउंट, अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट। बट अकाउंट्स का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? अकाउंट का मतलब वो, अकाउंट मतलब वो एक बुक या फिर
कोई एक पर्टिकुलर बुकलेट जिसमें हमारे सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन लिखे होते हैं, उन्हें हम अकाउंट कहते हैं। अब अकाउंट्स के भी दो टाइप्स हैं, कौन कौन? पर्सनल एंड इम्पर्सनल। ठीक है, अब पर्सनल क्या होते हैं? पर्सनल मतलब निजी। तो निजी में क्या क्या आते हैं? नेचुरल। नेचुरल जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, नेचुरल जैसे कि राम हो गए, कोई भी जीवित इंसान, कोई भी लिविंग ह्यूमन बीइंग, उसका अकाउंट को हम बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और आर्टिफिशियल किन अकाउंट्स को बोलेंगे हम? आर्टिफिशियल उन अकाउंट्स को बोलेंगे जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, राम गारमेंट्स। जो राम गारमेंट्स हो गया वो हो गया हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो एक दुकान का नाम है, इसलिए वो आर्टिफिशियल हो गया। अब हम चलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब क्या? वो अकाउंट जो कि एक पर्टिकुलर बंदे, पर्टिकुलर बिजनेस को रेफर करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, हम उन्हें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि कमीशन अकाउंट हो गए, क्रेडिटर हो गए, तो वो क्रेडिटर अकाउंट हमारे किसी एक पर्टिकुलर इंसान को ही तो पॉइंट आउट करेगा ना, तो उसी को हम अपना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। तो ये इम्पर्सनल अकाउंट्स होते क्या है, चलिए जान लेते हैं हम। तो the accounts which don't relate to the person are called impersonal accounts। कि जो अकाउंट्स किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट नहीं करते, हम उन अकाउंट्स को इम्पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। तो इनके भी दो टाइप्स होते हैं, एक रियल इम्पर्सनल अकाउंट और एक नॉमिनियल पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट। तो आप जान लेते हैं ये रियल impersonal accounts क्या होते हैं। तो the accounts relating to the property of the business are called real accounts। कि जो कोई अकाउंट जो कि एक बिजनेस का प्रॉपर्टीज को पॉइंट आउट करते हैं, हम उन इम्पर्सनल अकाउंट्स को कहते हैं। अब रियल इम्पर्सनल अकाउंट्स के भी दो टाइप्स हैं, जैसे कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब टेंजिबल का मतलब ये हो गया जो कि टच और सीन हो चुके हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। कि जो एसेट्स, सॉरी, जो रियल अकाउंट्स, रियल टेंजिबल इम्पर्सनल अकाउंट्स जिन्हें छुआ जा सके और टच किया जा सके, देखा जा सके, उन को हम अकाउंट्स बोलते हैं। जैसे प्लांट अकाउंट हो गया, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपया का कोई एक प्लांट खरीद लिया, तो मैं उसे अपना टेंजिबल रियल इम्पर्सनल अकाउंट्स में दर्ज करूंगा। अब चलते हैं इंटेंजिबल। जैसे कि इंटेंजिबल का मतलब हमने आगे भी पढ़ा है, तो जो चीजों को हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, तो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, गुडविल ऑफ द बिजनेस, ये हो जाते हैं हमारे इंटेंजिबल रियल इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब हम चल समझते हैं अपने नॉमिनल अकाउंट कि नॉमिनल अकाउंट ये है क्या। तो वो अकाउंट जिसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स लिखे आ जाते हैं, दर्ज किए जाते हैं, हम उन अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने बता दिया एक्सपेंसेस और लॉसेस और प्रॉफिट और लॉस। कि नॉमिनल अकाउंट हम उन्हें कहते हैं जिसमें हमारा एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस दर्ज होते हैं, प्रॉफिट और लॉस दर्ज होते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बंद तो बढ़ना बंद। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो।